आप सभी को जय मां मातंगी। मां मातंगी दिव्य धाम छत्तीसगढ़ में 1.5 महीने के लिए दिव्य दरबार लगने जा रहा है। यह दरबार पेड होगा और 1.5 महीने के लिए लगेगा। 5 जनवरी 2025 से दिव्य दरबार चालू होगा। जो लोग नए हैं, जो पहली बार आ रहे हैं, तंत्र काट कराना चाहते हैं, पर्चा बनाना चाहते हैं, ऐसे लोग 5 जनवरी 2025 से पहुंचना चालू कर देंगे। अगर पहले पहुंच सकते हैं 2-4 दिन तो पहुंच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दरबार 5 जनवरी से ही चालू होगा। और जो लोग पेशी में हैं, ऐसे लोगों को नजरअंदाज नहीं करना। चाहे कितने ही महत्वपूर्ण काम क्यों ना हो, सब छोड़ के आपको पहुंचना है, क्योंकि 3-3.5 महीने का गैप हो चुका है पेशी में और समय वैसे भी खराब है। तो नजरअंदाज ना करें, अन्यथा आपकी समस्या बढ़ सकती है। तो सभी लोगों को पहुंचना है जितने लोग पेशी में हैं। और इस बार जब आप लोग पेशी में आएंगे तो अपने साथ जो है आप लोग 5 किलो सूखी मिर्ची ले आएंगे बगलामुखी यज्ञ के लिए, ताकि आपके शत्रुओं का नाश हो। हमारे यहाँ जो भूत प्रेत पीड़ा वाले हैं उनको पकड़ा नहीं जाता, हाथ नहीं लगाया जाता, कुछ नहीं। लेकिन फिर भी देखेंगे सारे भूत प्रेत जो है, जैसे दिव्य अस्त्र चलते हैं लोग तड़पने लगते हैं। वो जो पीछे एक बच्ची है उसको भी सामने खींच कर लाएंगे, फांस डाल के सामने खींचेंगे, लाएंगे सामने उठाकर लेकर आएंगे सामने। अब इन पे अस्त्र चलाएंगे तो ये देखिए, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरे हाथ में लाठी है और अस्त्र चलेगा, तड़पने लगते हैं। इन सभी के ऊपर अग्नि अस्त्र और मेगा अस्त्र चलाएंगे, तड़पाएंगे। सभी के ऊपर मेगा अस्त्र अग्नि अस्त्र चलाते जाएंगे। पिनाक अस्त्र कुंटा अस्त्र एक साथ चलाएंगे और तड़पाएंगे इनको पूरी तरह। तो ये प्रेत है, इस तरह से ये प्रेत बाधा है। वापस भेजेंगे सारे प्रेत, वापस भेज दिए जाएं, शांत करेंगे, हल्का करते जाएंगे सबका शरीर, हल्का करते जाएंगे हल्का करते जाएंगे सबका शरीर। ये ऐसा होता है प्रेत दरबार। ना हमने इनको किसी के, ना हमने बाल खींचे, ना हमने किसी को लाठी मारा, ना हमने किसी को जंजीर मारा। अगर सही में प्रेत है और सही में शक्ति है तो केवल दूर बैठे ही जो है सारी शक्तियां प्रभावित होनी चाहिए और निकल भी जानी। देखो, शरीर खत्म होगा तो वो तंत्र का काम खत्म नहीं हुआ। तंत्र का काम है एक शरीर को खत्म करके दूसरे शरीर को पकड़ना, मतलब उसी परिवार के दूसरे व्यक्ति को पकड़ना, ये टारगेट होता है। मतलब जैसे मान लो किसी के पिता के ऊपर तंत्र था, उसको मारना था, बर्बाद करना था, पीड़ा देना था। अब उस तंत्र ने उसके पिता को मारा, तड़पाया, पीड़ा दी, जो कुछ करना था किया, वो व्यक्ति खत्म हो गया। अब उस तंत्र का काम वही खत्म नहीं हुआ कि चलो इसको खत्म कर दिया अब वापस चले जाओ, नहीं। अब उसको खत्म करने के बाद बेटी को पकड़ेगा, बेटे को पकड़ेगा, पत्नी को पकड़ेगा, वो टारगेट बना लेगा। तो जैसे माता पिता की संपत्ति पुत्र को प्राप्त होती है, वैसे ही माता पिता के ऊपर का तंत्र पुत्र को, या पुत्र नहीं है तो पुत्री है, जो भी है, जो संपत्ति के अधिकारी होते हैं, उसको ऑटोमेटिकली वो तंत्र ट्रांसफर हो जाता है। समझ गए? इसलिए अगर तंत्र पिता पे है तो ये मत सोचो पिता पे है, पिता पे है तो वो भी हटाना जरूरी है, नहीं तो वो आप पे ऊपर आना ही आना है घूम फिर के।